स्वामी जी, सारा गेम इम्यूनिटी का ही है, जैसा आप बता भी रहे हैं। और अगर इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी तो हमारी जो बॉडी है वो डिजीज प्रूफ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे हमारे शरीर के ऐसे अंग ऑर्गन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। अब कान, नाक, गले की बात कर ली जाए, ये शरीर के ऐसे अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि अगर किसी एक अंग में भी किसी तरह की कोई तकलीफ या रोग होगा तो उसका असर दूसरे में नजर आएगा, या वो रोग दूसरे अंग में फैलना भी शुरू हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना होती है। तो पहले बात गले और नाक से जुड़े रोगों की करते हैं। स्वामी जी, आपने तो हमेशा जल नीति और सूत्र नीति को रामबाण बताया है। इनके अलावा भी क्या कोई और उपाय हैं जो गले और नाक के लिए फायदेमंद हैं? हाँ, नाक के लिए नशे कर लिया करे अणु तेल से। जो जल नीति सूत्र नीति भी नहीं कर पाते ना, सर्वांगासन, हलासन, ये भी नाक, गले, कान के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो जो कर सके उनको तो अवश्य करना ही चाहिए ऐसे। और देखो, इम्यूनिटी अच्छी होती है ना तो श्रावण और भाद्रपद की, सावन और भादो की जो धूप है ना, ये वही सह पाएंगे हमारी तरह से जो योग करते हैं। नहीं तो ये भी बड़ा जो है ना आदमी को झुलसा देती है। तो नाक के लिए अणु तेल, और घरों में सबके सरसों का तेल होता है, और बादाम रोगन, ये भी बड़ा अच्छा होता है। बादाम रोगन या गाय का घी डाल दिया करें। अनुलोम विलोम तो बड़ा ही ज़बरदस्त है नाक के लिए। और जिनको कफ कोल्ड रहता है, इम्यूनोग्रिड वटिया, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और सासरी अप्रोन को में एक ले लें। 100 साल तक कभी भी आपको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फिर उससे बुखार, फिर एक इन्फ्लेमेशन, बहुत तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। नाक के लिए अणु तेल का नशे, या सरसों का तेल, या बादाम तेल का, या गाय के घी का। आँखों के लिए आई ग्रिट, नहीं तो हमने वो भी नेत्रामृत भी बताया हुआ है पूरा, दृष्टि, और त्रिफले से आईवास, और ठंडे पानी से मुंह को धोना, त्राटक और अक्षय तर्पण आदि। कान के लिए तो ईयर ग्रिड ड्रॉप बेस्ट है। तो आँख, नाक, कान, ये तीनों में सबसे ज़्यादा को प्रभाव पड़ता है नज़ला से, कफ कोल्ड से, और उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक तो अनुलोम विलोम करें, और जो कर सकें उनको तो भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई, ये भी बड़ा अच्छा होता है। और ये पॉइंट दबा लिया करें। ये पॉइंट जो दबाते हैं ना, ये गले के लिए, कफ के लिए, थायराइड के लिए बड़ा अच्छा होता है। इससे धनिए के पानी से थायरोग्रिड देते हैं, उससे तो थायराइड अच्छा हो ही जाता है। तो ऐसे अपने आवश्यकता के अनुरूप आप एक पूरा एक व्यवस्था बना ले, एक हेल्थ डायरी सब मेंटेन करें। जैसे हम देखो रोज़ आपसे बात करते हैं तो खुद भी रखते हैं, क्योंकि जिसको देखो उसी को, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को बुखार। तो कहता हूँ हर घर में कम से कम फीबोग्रीट, टाइफोग्रीट, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक, महासुदर्शन घनवटी, कुछ ना कुछ तो ये सब चीज़ें हर घर में होनी चाहिए। नहीं तो आजकल देखता हूँ मैं, उल्टी दस्त, अरे कुटज जारिष्ट, कुटज घनवटी। अच्छा स्वामी जी, देखिए नाक, कान, गला, जो ये तीनों जो हैं, जो योग करते रहेंगे, इतने क्लोज पड़ोसी हैं ये कि किसी के यहाँ कुछ बर्तन गिरता है तो दूसरी तरफ तक धमक उसकी जाती है। और इसीलिए ज्योत्सना कह रही थी कि अगर कहीं कान में दिक्कत होगी तो नाक में भी कोई दिक्कत हो सकती है, गले में परेशानी हो सकती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी था ये आपसे जानना।